नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। देंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 15 दिसंबर, दिन मंगलवार। क्या कहते हैं आपके सितारे और क्या कहता है आपका दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं आचार्य जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मित्रों, अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों पर आज मंगल की विशेष कृपा है और स्थायी संपत्ति से संबंधित कुछ निर्णय आप लेने भी जा रहे हैं और यह निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। वैसे आज आप जो भी काम करेंगे उसके दूरगामी परिणाम अच्छे ही मिल जाएंगे। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए गाय को एक रोटी अवश्य दें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय आज भाग्य को जगाने वाला समय। विशेष रूप से आज आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जो लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे और जिनके कारण आप मानसिक रूप से परेशान भी थे, उनका समापन भी होगा और शुभारंभ भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, लड्डुओं का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है। आज कुछ थकान बनी रह सकती है। धन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काम को विभाजित करते हुए करें, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा और विशेष रूप से पारिवारिक जीवन की यदि चर्चा की जाए तो आज आप सुखी हैं, संपन्न हैं, घर के लोग आपकी बात भी मान रहे हैं। कुल मिलाकर परिवार को महत्व देते हुए किसी कार्य को करेंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए परिवार के साथ बैठकर थोड़ी सी मिठाई अवश्य खाएं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और विशेष रूप से आज का दिन कार्य जो बिगड़ चुके हैं उनको सुधारने का दिन है। आज आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए अपने मित्रों को मिठाई जरूर खिलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का वैसे समय अच्छा चल रहा है, परंतु आज का दिन जल्दबाजी का दिन नहीं है। धीमे धीमे कार्य करें, धैर्य रखकर कार्य करें और जितना अच्छा उत्साह आपके अंदर होगा उतनी ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी देव स्थान पर नंगे पैर परिक्रमा अवश्य करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का वैसे दिन अच्छा है और कुछ निर्णय आज आप ऐसे लेने जा रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्थायी संपत्ति के निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी रखें या परिजनों की सलाह से निर्णय करें। और दूसरा, व्यक्तिगत ट्रांसफर से संबंधित जो निर्णय ले रहे हैं वह सही नहीं है, एक बार और चिंतन करें, बेहतर होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए परिजनों का शुभ आशीर्वाद आवश्यक है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का दिन अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि है वृश्चिक राशि। कहीं कोई परेशानी नहीं है, जो भी काम करेंगे जल्दी संपन्न होगा, तनाव से मुक्त रहेंगे। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए घर से बाहर सीधा पैर बाहर करें, इसके बाद निकल जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। धनुराशि व्यक्तियों का आज धन से संबंधित कोई एक अच्छा कार्य संपन्न होने वाला है। या तो रुके धन की प्राप्ति होगी या धन से संबंधित जो परेशानी आपको चल रही है उसका निराकरण हो जाएगा। लेकिन आज विशेष रूप से झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना होगा।
मकर राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर आपका भेद जानेगा और उस भेद को ओपन कर देगा और परेशानी आपको हो जाएगी। इसलिए प्रयास करें कि आज आप अपनी गोपनीयता को गोपनीय बनाए रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तनाव मुक्त रहकर कार्य करें। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, माहौल भी अच्छा है, लेकिन उसके अनुरूप आज कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आलस्य का त्याग करें, कार्य करने में कोई कंजूसी नहीं करें, धन की भी प्राप्ति होगी, मनमाफिक काम भी संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए मित्रों की सहायता से काम जल्दी संपन्न होंगे। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और नुकसान की भरपाई का भी दिन है। यदि पहले कहीं किसी मामले को लेकर नुकसान हुआ है, आज उसका चिंतन जरूर करें, आगे ऐसी समस्या वापस आ सकती है। पुराने अनुभवों का लाभ लें, बेहतर होगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए धन दान अवश्य करें। इसी के साथ आइए जानते हैं क्या है आज के दिन का गुरु मंत्र। मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी नए मकान में गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करने के बाद उसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। हमारे अनुभव में कई ऐसे लोग भी आए हैं कि एक बार गृह प्रवेश किया, परेशानी पीछा नहीं छोड़ती और 15-15, 20-20 साल तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। छोटी छोटी पूजाओं में भी अवरोध आ जाता है। ऐसी स्थिति भी कहीं आपके साथ निर्मित हो रही हो तो आज आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। सायंकाल एक आटे का लड्डू बनाएं। आटे को पहले घी में सेंक लें और उसमें थोड़ा सा चीनी या बताशे डाल दें। ऐसा करके जो लड्डू तैयार होगा, इस लड्डू को घर के बाहर सीधे हाथ तरफ आप रख देंगे। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। घर में मांगलिक कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण का ज्योतिषी महत्व और साथ ही में देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, नक्षत्रों की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे जानना चाहते हैं पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में। इस चरण में जन्मे जातकों को सफलता कैसे मिल सकती है और उनका भाग्योदय कैसे हो सकता है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। पुष्य नक्षत्र का चतुर्थ चरण, स्वामी शनि, प्रथम चरण का राजा सूर्य, द्वितीय चरण का बुध, तृतीय चरण का शुक्र और चौथे चरण का कारकत्व स्वयं मंगल के अधीन है, अग्नि के अधीन। इसलिए पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अग्नि स्वयं अपने आप में प्रमाण और प्रमेय नहीं, अपितु साधन बनकर और शुरू से अंत तक अग्नि के ही बल पर, यानी मंगल के ही बल पर विजय प्राप्त करता है ऐसा जातक। इसको कहते हैं गुप्त विद्याओं का जानकार, रहस्यात्मक ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला चतुर्थ चरण का जातक। मैंने आपको उदाहरण दिया था, ब्रह्मांड नायक राम पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए। इस चरण में जन्म लेने वाला जातक शुरू से लेकर अंत तक अग्नि की मदद लेता है। अग्निपुत्र, वायुपुत्र हनुमान अग्निवत इनको सेवक के रूप में प्राप्त हुआ और इनके शत्रुओं तक को कहना पड़ा कि कह 10 शीस और मनुज रघुनायक। लंगोटी वाले को तू कह रहा है आदमी है, और जाके हनुमान से पायक, अग्निपुत्र जिसे प्राप्त है। और जब लंका से लाए सीता को तब लक्ष्मण हो धर्म के नेगी और पावक प्रकट करो तुम बेगी।
फिर वहाँ पावक की मदद से ओरिजिनल सीता अपना ले आए और रावण को मार दिए केवल फोटो पर। वो तो बेचारा फोटो है ले गया था सीता की। निज प्रतिबिंब राखिता सीता तैसी रूपशील सुविनीता। अर्थात इस चतुर्थ चरण में, पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला जातक अत्यंत गोपनीय कार्यों में चतुर, दक्ष और सिद्धहस्त ही नहीं होता, अपितु इन चीजों का महारथी भी होता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, दिवाड़ी राजस्थान से। मुझे अपने बच्चे के बारे में आपसे प्रश्न करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 2011, जन्म स्थान कानपुर। जी मुझे इसके बारे में प्रश्न ये करना है गुरुजी कि ये 4 साल का हो करके और 5वें में चल रहा है, लेकिन अभी बोलता नहीं है सही से। इसकी बोलने के बारे में मुझे पूछना है कि ये कब तक बोलेगा। कन्या कन्याहस्त बोलेगा कब ये तो हम बता दें, लेकिन मानेगा नहीं ना ये कन्या कन्याहस्त। दूसरी बात, कुंडली आप सामान्य या अगल बगल कोई ज्योतिषी भाई होंगे उन्हें दिखाया जरूर होगा। अष्टम पर सारे ग्रह बैठे और राहु केतु के बीच में प्रच्छन्न महान काल सर्प योग है। बोले गए 6 वर्ष 11 माह 6 दिन में। इसके पहले तुम सिर के बल खड़े हो जाओ, आगे व्यवस्था नहीं है। हाँ, फिर ये एडमिशन इसका स्कूल में कैसा होगा उतनी व्यवस्था हो जाएगी अगर आप कोई लट जीरा नहीं, वो नहीं मिल पाएगा आपको। कुत्ते के साथ ये खेले तो अति शीघ्र लाभ होगा इसके उच्चारण में। जी आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं मधु इटावा से बोल रही हूँ। मुझे अपने मंगेतर के लिए क्वेश्चन करना है जिनका नाम है समीर कुमार और उनका जन्म 19 जनवरी 1992 में दिन के 1:30 बजे हुआ था, लखनऊ में। मुझे जानना था कि क्या उनकी जॉब लगेगी गवर्नमेंट सेक्टर में कि नहीं। वृष मिथुन पुनर्वसु नक्षत्र लेके आए हैं आपके मंगेतर जी। एज सर्टेन एज सनराइज गवर्नमेंट जॉब बट ओनली आफ्टर मैरिज। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मैं लक्की हरियाणा जींद से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म 8 जून 1971 सुबह 6 बजे संगरूर पंजाब में हुआ है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, वह बेघर है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उसका जीवन आगे अच्छी तरह चल पाए। कृपया उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने का उपाय अवश्य बताएं। धन्यवाद। मिथुन वृश्चिक अनुराधा दोस्त श्रेष्ठ नक्षत्र लेकर जन्म ली हैं। आप अगर इनके भ्राता हैं तो इनके साथ, बहन के साथ एक उपकार कर दो, चाहे चांदी का गिलास, चाहे चांदी का चम्मच या चांदी की थाली या तीनों, इतना इन्हें पहुंचा दो। बाकी पूरी जिंदगी इनकी किंग की तरह व्यतीत होगी, उसकी चिंता छोड़ दो। ये लिखवा कर लाए हैं प्रारब्ध। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। नमस्कार गुरुजी, मैं बीना बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपनी बेटी देवांशी के लिए पूछना चाहती हूँ। उसके डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1991, 3:05 शाम का समय है। दिल्ली में जन्म हुआ है। गुरुजी इसके चेहरा बहुत खराब है, इसके चेहरे को बहुत ज्यादा दाने हैं। हम बहुत ज्यादा इलाज करा चुके हैं लेकिन कोई आराम नहीं आता। कृपया इसके लिए कोई ज्योतिष उपाय बताएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। वृश्चिक तुला विशाखा, देखो भाई, चिकित्सा का काम है, ज्योतिष विज्ञान का ही ये पार्ट है, 5th हाउस चिकित्सक। लेकिन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के साथ, औषधियों के साथ विशेषज्ञता हासिल की हुई है। मैं कारण बता सकता हूं, इसमें रंचमात्र संशय नहीं है। क्रोमोसोम्स तक बता दूंगा, लेकिन उसका निराकरण तो चिकित्सक ही करेगा, क्योंकि अब स्थिति इनकी डिटेरियोरेट हो गई ना, ड्यू टू द प्रच्छन्न अवस्था ऑफ द प्लैनेट्स बिटवीन राहु एंड केतु। सैटर्न इज एस्केपिंग। आयु इसको लंबा प्राप्त है और बीमारी नहीं है, बल्कि इसके शरीर का विकास है, अंदर ही अंदर हो रहा है। ये मर नहीं सकती। अगर कोई अच्छा व्यक्ति इसको प्राणायाम बता दे, नहीं तो आप ही बता दो। 11 बार राम शब्द का उद्बोधन ये बायां सुर बंद करके करे और 11 बार दायां सुर बंद करके करे। अगले दिन से इसको 50% लाभ की स्थितियां मिल जाएंगी। जी चलिए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या।
पंडित जी प्रणाम। मैं श्री प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ, अम्बेडकर नगर जिले से। मैं अपनी पुत्री दीप्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1994, सुबह 6:21 से अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई है। मैं इसके जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ गुरुजी की सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी, कब तक संभव होगी? तुला वृश्चिक ज्येष्ठा, प्राइवेट 4 ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द 10th, यानी मंगल दशम पर हो 4 नौकरियां प्राइवेट तड़ देगा ही। लेकिन द 5th सूर्य आकृष्ट हो जाता है, वो भी द्वादश होकर। तथापि मंगल और सूर्य में अंदरूनी मित्रता होने के कारण गवर्नमेंट जॉब इसको प्राप्त है, दैट टू इन टीचिंग और इन बैंकिंग सेक्टर। इसी के साथ सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं हीरालाल जैन बोल रहा हूँ। मुझे मेरी पत्नी मधु जैन के लिए पूछना है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1967, रात का 12:10, चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। पंडित जी, इनके काम से बिजनेस वगैरह कैसा रहेगा? इनके बृहस्पति और चंद्रमा ठीक नहीं है, तो इससे को ठीक करने के क्या उपाय है, और इनको फाइनेंशियल पोजीशन ठीक करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, उसका डिटेल में आप बता दीजिए। वृश्चिक धनु पूर्वाषाढ़ा किसने कह दिया वृश्चिक को चंद्रमा और बृहस्पति ठीक नहीं? यदा जीवनाथे नवम पढ़ा है बृहस्पति इनके। यदा जीवनाथे और भले घर पर ही सुदौलत कमा कर खजाना भरे। इसलिए मैं आप मान नहीं सकता कि इनका, हाँ, शनि पंचम जरूर हो गया, ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। बृहस्पति के आधे रिजल्ट्स को, परिणामों को खा जाता है। भैरव मंदिर शनिवार के दिन ये जाया करें, महीने में एक ही बार जाएं, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो इनके शरीर पर ज़्यादा केंद्रित होती हैं, ये वहाँ उस मंदिर केवल इबादत का स्थान है, तो लेकिन कभी इस शब्द को भी हम लेंगे कि इबादत या पूजा में पू और जा और आधा डंडा और बड़ा ऊ क्या है, ये जब बताएंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ जाने से क्या फायदा होता है। इससे इनको लाभ की स्थितियाँ देखी जाती हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं पूना से त्रिशला गर्ग बोल रही हूँ। मेरी उम्र 62 के लगभग है। ये मकान जो है मेरे और मेरे पति के नाम पर है। जब से हम इस मकान में आए हैं कोई भी मंगल कार्य नहीं हुआ है। यदि दोष है तो कृपया कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। आप घुसो अपने घर में, जैसे घुसते हो देखो ये इतना सा छोड़ा हुआ है अपने बाउंड्री के बाद। इसके बाद ये सीढ़ी है, राइट हैंड साइड में गेट है, ये उत्तर की तरफ खुलता है, जबकि आपका मेन ये पश्चिम की तरफ खुलता है। घुसते हैं तो पूरा हो जाता है। सीधे मैं आपकी सीढ़ी से चढ़ जाता हूँ अगर ऊपर, तो उत्तर की तरफ आपने थोड़ी जगह है छोड़ रखी है, और साउथ में आपने बाथरूम दे दिया है, साउथ ईस्ट में दिया है, साउथ में दिया हुआ है, साउथ में आपका साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में भी आपके 2 पाइप देखो लगे हुए हैं, जहाँ से आपके बरसात का जल निकलता है। तो मंगल का कार्य कहाँ से होगा? आप अब मैं मकान बदलने को इस उम्र में आपको थोड़ी कहेंगे, और ना ही उंगली काटने की व्यवस्था है ज्योतिष विज्ञान में। आप तुरंत 8 चौको 32 दूना 64 दूना 2 चौको 8 2 128 8 2 10 11 गांठ का बांस लें और 11 इंच का तिकोना लाल झंडा लें। तिकोना लगाकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगा दें। ऊर्जा इसकी हो जाएगी बैलेंस, मांगलिक कार्य भी होंगे और आप भी मौज की अवस्था को प्राप्त रहेंगे। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम है मनोज कुमार सिन्हा, मैं पटना से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का नाम है अर्पिता सिन्हा, जिसकी जन्म तिथि है 19 दिसंबर 1982 6:30 PM। गुरुजी हम जानना, मेरी बेटी की शादी की 7 साल हो गई है और बच्चा कब होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी अगर कोई उपाय हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। दोस्त, मिथुन मकर श्रवण पंचम शनि पर घाघ ने कहा है, कई बार सुने होंगे, पंचम शनि जब द्वारे पे आई हैं, तो द्वार शरीर भी है, 9 द्वार पूरे देही। पंचम भाव नाभि के ऊपर का है गर्भस्थान, और दर दर ठोकर और भीख मंगई है। माता औलाद के लिए तरसती है, इधर उस चिकित्सक के पास, उस डॉक्टर के पास, उस मौलवी के पास, उस विष ज्योतिषी के पास भागेगी, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग।
if there is a aspect of Jupiter or Saturn, then only issue is possible. Otherwise, absolutely no. Whether the aspect of Jupiter, उपायम सुदुष्करात, उपाय अभी इतना आसानी से नहीं दिया जा सकता और इसमें घोर उपाय की ज़रूरत है। आप एक बार प्रश्न जरूर करना, इनके हस्बैंड का जुपिटर देखना जरूरी है। अगर उनका हुआ तो भी ज्योतिष विज्ञान मार्ग निकाल लेता है। कृपया एक बार पुनः प्रश्न अपने इनके पति के साथ डेट ऑफ बर्थ या इत्यादि या आवाज़ वगैरह कुछ भी मिल जाए प्रस्तुत करें यहाँ ITV में, हम इस प्रश्न को पुनः ग्रहण कर लेंगे। इसी के साथ आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर। पंडित जी प्रणाम। मैं अपने बेटे अनु के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1987, समय 5:25 PM, स्थान है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। पंडित जी पढ़ाई पूरी कर चुका है और तैयारी कर रहा है, SSC और बैंक का एग्जाम दे रहा है, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही है उसे। MBA भी कर चुका है, तो सरकारी नौकरी का उसका योग है और कब तक है और किस क्षेत्र में है। तुला कर पुनर्वसु, नोट गिनते गिनते पागल हो जाएगा आपका लड़का और आप भी नोट गिनते गिनते पागल हो जाओगे। यानी ये अवस्थाएं तभी होती हैं रिजर्व बैंक या कोई भी बैंक में किसी की नौकरी लग जाए, भले ही वो घर में नोट न गिनने को नसीब में हो, लेकिन बैंक में तो नोट देख ही लेता है वो। अर्थात आपका पुत्र बैंक में ऑफिसर रूप में नियुक्त होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से तुला कर्क और पुनर्वसु में देखा जाता है। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और जानकारियों के साथ और देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।